लेकिन ये था कि या तो मैं सो रहा था या खा रहा था या तो मैं पढ़ रहा था, मैंने दूसरा तीसरा कुछ करा ही नहीं। क्योंकि कुछ ना भी। प्रोक्रेस्टिनेट जब आप करते रहते हो ना चीजें, हाँ हाँ। तो वो एक का दूसरा, फिर आप बोलते चलो एक बार तो मैंने छोड़ दिया, मैं एक और बार छोड़ देता हूँ, वो चीजें ना बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। मतलब यू डोंट एवर स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेट। करेक्ट। क्या एज ए बिजी वर्किंग प्रोफेशनल आप सोच रहे हैं अपने जॉब के साथ कुछ पढ़ाई वगैरह करने का, करियर में वैल्यू ऐड करने के लिए, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। मैंने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट किया एक बिजी वर्किंग प्रोफेशनल के साथ, जिन्होंने अपने जॉब के साथ CMA USA जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, 90% स्कोर किया उसके अंदर। और उसी पॉडकास्ट से कुछ लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बने रहिए, शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैंने पॉडकास्ट किया था आयुष राज सिंह के साथ, जो एक ऑलरेडी ACC एफिलिएट है। ACC एफिलिएट बनने के बाद उन्होंने बिग 4 को ज्वाइन किया और अपने बेहद बिजी स्केड्यूल के बावजूद CMA USA को फिनिश किया, वो भी 90% स्कोर के साथ। आइए बात करते हैं 6 ऐसे लर्निंग जो उस पॉडकास्ट से मुझे मिली, और इन लर्निंग्स के साथ साथ आयुष राज की कुछ क्लिप्स भी मैं उस पॉडकास्ट की यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, ताकि आप जान सकें कि उन्होंने खुद इन चीज़ों के बारे में क्या कहा। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ और इस चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और आने वाले समय में ऐसे और पॉडकास्ट होंगे। आप मिस ना करें ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए तो शुरू करते हैं लर्निंग नंबर 1 से, विच इज़ स्टडी प्लान। देखें, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास समय कम होता है, और यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, और क्या स्टाइल ऑफ स्टडिंग आपको सूट करता है। देखिए, यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ एक वर्किंग प्रोफेशनल को 7 डेज़ अ वीक पढ़ना चाहिए, यानी कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ताकि एक साथ एग्ज़ाम टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर ना आ जाए और आप घबरा ना जाएं। और अगर तो आपको आदत है और कॉन्फिडेंस है कि एक बार में बैठ के आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, एक दिन में 8-8, 10-10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर आप एक दूसरा तरीका भी चुन सकते हैं, और वो है एग्ज़ाम से पहले कुछ समय की छुट्टी लेकर के जी जान लगा दें और कर दें क्लियर अपने एग्ज़ाम को। आइए देखते हैं आयुष राज का इस बारे में क्या कहना है। जब मैंने पहली बार पार्ट 2 का एग्जाम दिया था, तो उसके पहले मैं एक लिस्टेड क्लाइंट पे था, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अपना स्केड्यूल हेक्टिक था, तो ऑफ कोर्स पढ़ाई मेरी मैनेज बिल्कुल भी नहीं हुई। तो आई रिमेंबर मेरा एग्ज़ाम 3 जून को है, पार्ट 2 का, एंड मैंने अपनी छुट्टियाँ ली है 21 मई से। ओके। आई वेंट ऑन लीव्स 21 मई को, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे एग्ज़ाम है, एंड फिर मैंने 3 जून को पेपर अपियर किया था इन आई थिंक मई के 10 दिन और यहाँ 12 दिन। एंड ठीक है, मे बी पहले अगर आप इफेक्टिवली लगाओ तो मैंने 10 दिन का या 5 दिन का पढ़ाई करा था। लेकिन ये है ना कि ये आपको क्या सूट करता है आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मेरे को तो ये लास्ट में स्प्रिंट करना सूट करता है। बहुत बच्चे होते हैं उनको मैराथन चाहिए, वो डेली पढ़े, पर मेरे को क्योंकि ये सूट करता है, मैंने आखिरी के 15 दिन में, लेकिन ये था कि या तो मैं सो रहा था या खा रहा था या तो मैं पढ़ रहा था, मैंने दूसरा तीसरा कुछ करा ही नहीं इन आखिरी के 10-12 दिनों में। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और वो है नॉट गिविंग अप। A Team कॉमर्स अकेडमी के ऊपर हम काफ़ी समय से वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके करियर में वैल्यू ऐड करने के लिए उन्हें CMA USA काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, और ये एक बहुत क्रूशल पॉइंट हो जाता है, बिकॉज जब भी आपको पढ़ाई के ऊपर या काम के ऊपर प्रेफरेंस चूज़ करना होता है, तो ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स पढ़ाई को साइड करके काम के ऊपर लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम बहुत पास में आ जाता है और हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, और हम पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं। पोस्टपोन करना इज़ फाइन, बिकॉज CMA USA की एग्ज़ाम फीस महंगी होती है और हम नहीं चाहते हम उसके अंदर फेल हों, बट जितना आप पोस्टपोन करते हैं उतना कॉन्फिडेंस के अंदर जो है रिडक्शन आता चला जाता है, और इसीलिए गिव अप ना करना भी बहुत क्रूशल है। कई बार अगर हम थोड़ा सा पुश करें तो हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखें, आयुष राज ने भी ऐसे ही कुछ किया, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। क्योंकि ना प्रोक्रेस्टिनेट जब आप करते रहते हो ना चीजें, तो एक का दूसरा, फिर आप बोलते चलो एक बार तो मैंने छोड़ दिया, मैं एक और बार छोड़ देता हूँ, वो चीजें ना बढ़ती जाती है।
बढ़ती जाती है। मतलब यू डोंट एवर स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तीसरी बात, और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे हैं, यानी कि 7 डेज़ अ वीक का स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहना होता है। और इसलिए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपको टॉपिक वाइज टेस्ट्स देने चाहिए और सेक्शन वाइज टेस्ट्स देने चाहिए, ताकि आप लगातार अपनी वीकनेस को जो है चेक करते चले जाएँ। और ऐसा करने से आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है, आप सेल्फ एनालिसिस कर पाते हैं और उस वीकनेस के ऊपर काम करने का भी आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। वहीं अगर आप एग्ज़ाम के पास आने का वेट करते हैं एक फाइनल मॉक टेस्ट देने के लिए, तो शायद बहुत देर हो सकती है। आइए देखें आयुष राज का क्या कहना था इस बार। मैं तो ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि शुरू से क्वेश्चंस करते रहो। आप ये मत सोचो कि मैं अभी सारा समझ के पढ़ लेता हूँ एंड मैं एग्जाम के एंड में आके मॉक दूंगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना और आपका भगवान ना करे मॉक थोड़ा खराब आ जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर होता है। आप सिर्फ थ्योरी और वो कॉन्सेप्ट या एक आध क्वेश्चन करके आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं लास्ट के 3-4 दिन में 1-2 मॉक दे दूंगा एंड आई विल बी गुड टू। एंड मेरे को ऐसा, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको 100% पहले तो वो सेक्शन वाइज आपको टेस्ट एंड एमसीक्यू ऐसे सारा कुछ देखते हुए आना है, तब ना आप ना वो सिलेबस के ना माइक्रोज में आप घुस के एनालाइज कर पाओगे कि मेरे को क्या आता है नहीं आता है। क्योंकि मॉक वो 6 पार्ट का है, वो हर में भी आपको कुछ ना आता हो उस पर वो फोकस ना करें। तो मॉक से मैं तो बोलूंगा आप सबसे पहले कि जितने भी एमसीक्यू है सेक्शन वाइज एंड एसेस है उन पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 इज मल्टीपल रिविजन्स। देखिए हम कितने ही पॉडकास्ट कर चुके हैं, कितने ही पॉडकास्ट के अंदर कितने ही हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो सक्सेसफुली प्रोफेशनल कोर्सेज को क्वालिफाई कर चुके हैं, और हर कोई एक बात कहता है जो आयुष राज ने भी कही है और जो मैं भी हर बार कहता हूँ, और वो है मल्टीपल रिविजन्स। देखिए ऐसा है कि कई बार जब आप CMA USA का एग्ज़ाम देने चाहते हैं, वहाँ ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको कई बार काफ़ी सारा कंटेंट जो है दिमाग में याद भी रखना होता है, और याद रहे उसके लिए मल्टीपल रिवीजन इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। आइए देखें आयुष राज का इस बारे में क्या कहना है। मैं पहले एक बार बुक उठाता हूँ, मेरा पहला वही होता है कि मैं सारा कुछ समझ जाऊँ। मतलब इट्स नॉट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट्स लाइक कि हाँ ये मैं देख के ये चीज़ मेरे को समझ में आ रही है। उसके बाद जो चीज़ें याद करने लायक होती है वो मैं सेकेंड फेज में याद करता हूँ। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आप एग्जाम के आखिरी 3 दिन आप एक मैराथन कह लो या जो कह लो, आप उसको कितना जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है 30% काम आपका लास्ट के 3-4 दिनों में बचा होता है। क्योंकि आप पहले अगर पढ़े एंड आपने सारा कुछ एक बार, तो आई थिंक एक बार आप गो थ्रू कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाता है कि अच्छा ये तो मैंने देख रखा है। लर्निंग नंबर 5 है ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पर कुछ बातें बिल्कुल क्लियर है। जैसे पिछली पॉइंट में मैंने कहा कि मेमोरी में सब कुछ आपको याद रह जाए, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होते हैं और उनके ऊपर एग्जामिनर चाह करके भी कोई सिनेरियो नहीं बना सकता, और इस वजह से मेमोराइज कहीं करना आपको इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ। आइए देखें आयुष राज का इस बारे में क्या कहना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आई थिंक पोसो फ्रेमवर्क होगा एंड एवरीथिंग। ये ना इसमें समझने जितना मे बी शायद है नहीं कुछ। नीड टू रिमेंबर कि वो 5 प्रिंसिपल्स क्या थे, जो क्राइम, कंट्रोल, एनवायरनमेंट, रिस्क एंड एवरीथिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर सीधा आपका काम सेकंड फेज से स्टार्ट होता है कि आप अब इसको आप रिमेंबर करने की कोशिश करो। बिकॉज मेरे को नहीं लगता अगर क्राइम है जैसे जो था अपने इंटरनल कंट्रोल का फ्रेमवर्क पोसो वाला, उसमें देयर इज नथिंग आप समझने को, आप क्या मतलब लॉजिक उसमें आप नहीं ढूंढ सकते बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स लॉजिकल सारा कुछ है करिकुलम में, पर इट्स नॉट लाइक ना कि वो नंबर बिल्डिंग हो रही है, नंबर फ्लो कर रहा है यहाँ से वहाँ। तो आई थिंक आपका काम ना सेकंड फेज से ही स्टार्ट होता है, जब थ्योरेटिकल आप कोई कुछ भी उठाते हो। यू सेइंग पार्ट 1 के अंदर याद रखने वाली चीजें होती हैं, एंड देयरफॉर वो भी फोकस वहाँ पर हमारा होना चाहिए पार्ट 1 के अंदर कि हमें कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी। करेक्ट। सर याद करने को ना इतना मतलब विलेनाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑफ कोर्स समझ के ही पढ़ रहे हो कि क्या क्या डिसएडवांटेज, आपको चीजें समझ में आ रही है, बट आप एक प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो, आप उसको एक सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह नहीं लिख सकते। दे एक्सपेक्ट अ सर्टेन वर्डिंग, एक सर्टेन फॉर्मेट, आपको वो चाहते हैं आप आंसर लिखो, तभी वो आपको मार्क्स अवार्ड करेंगे। एक और बात जो आयुष राज ने ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पॉइंट आउट करी थी, और वो था कि ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस का मार्क्स या वेटेज कितना भी हो, आपको टेम्प्टेड नहीं होना चाहिए बड़े बड़े आंसर्स लिखने के लिए।
and your answers should be to the point. Let's hear it from him. मैं इंडियन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मे बी आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हो, तो पहले तो उस माइंडसेट से निकलना है कि इतने मार्क्स का है तो हमको इतना क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। सीएमए यूएस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप टू द पॉइंट लिखो। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक बहुत बड़ा एक पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते जाओ। ये एक पहला मेरे को मतलब एक शॉक था ये मेरे लिए, जब मैं इस कोर्स में आया और मैंने देखा सैंपल जो भी आंसर होते दे वर नॉट वेरी लॉन्ग। अब मतलब आप 125 मार्क्स का सोच के उसको यू कांट कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। तो पहला तो आपको टू द पॉइंट है। एंड फाइनली लर्निंग नंबर 6 इज द टाइम मैनेजमेंट। देखिए ऐसा है कि मार्क्स का ब्रेकअप आपको एग्जाम में तो दे नहीं रखा होता, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एसर्टेन कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना होता है। बट फिर भी एक टाइम लिमिट आपको एक क्वेश्चन की रखनी चाहिए। कई बार वो क्वेश्चन अगर आपको आता भी है फिर भी आपको पता है कि उसे सॉल्व करने में काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जैसे वेरिएंस एनालिसिस के क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको कॉन्शियस होकर के उस क्वेश्चन को फ्लैग करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर अच्छा खासा समय और कॉन्फिडेंस जब आपके पास आ चुका होता है बाकी पेपर को सॉल्व करके, फिर उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा एड्रेस करना चाहिए। तो आइए देखें आयुष ने टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कहा। जैसे मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं एग्जाम देने बैठता हूं मेरे को 100 क्वेश्चन दिखते हैं, डजंट मैटर इजी है हार्ड है, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिख जाता है ना इसमें मेरा टाइम लगने वाला है, मैं उसको फ्लैग करके आगे बढ़ जाता हूँ। राइट। और फिर लास्ट में जितने, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो नहीं बताते कि वेटेज कितना है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इतना टाइम लगा के एक करने से अच्छा मैं 2 या 3 कर लूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा आज तक कभी कोई क्वेश्चन छूटा नहीं क्योंकि टाइम से खत्म हो गया। पर जस्ट इन केस कोई ऐसा सिचुएशन में फंसता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो आपको जो जल्दी हो रहा है पहले उनको कर लो, फिर जो टाइम टेकिंग है उनको वापस रिविजिट करते रहो। नाउ फाइनली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और सीएमए यूएस से शुरू करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस होती है। बट फिर भी यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि स्टेक्स ज़ीरो है या रिस्क ज़ीरो है, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर आसान भी नहीं है, बीकॉम जैसा लेवल नहीं है। एंड देयरफॉर आपको मेहनत तो करनी होगी और कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर चाहिए। इंटेलिजेंस उतनी नहीं चाहिए जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। नाउ हैविंग सेड दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। एंड रिकमेंडेड तो यही होता है कि एग्ज़ाम आने का वेट ना करें, आप जो है 7 डेज़ अ वीक पढ़ाई करने का यहाँ पर आप स्केड्यूल बनाएं। आयुष राज को एग्ज़ाम वेट करने का इसलिए इंतज़ार करना पड़ता था क्योंकि उनके लिए डे टू डे बेसिस पे पढ़ाई करना मुमकिन नहीं होता था उनके बिजी स्केड्यूल को लेकर के। बट क्योंकि ACCA जैसे टफ कोर्स को उनको प्रिपेयर करने की आदत थी, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम से 2-1 हफ्ते पहले छुट्टी लेकर के अपनी जी जान लगा करके इस कोर्स को क्लियर किया। स्पेशली व्हेन जब ACCA के अंदर कुछ कंपोनेंट्स CMA USA में जो आप पढ़ते हैं ऑलरेडी कवर हो रखे होते हैं। पेशेंस बनाए रखना भी यहाँ पर एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्ज़ाम पास में आ जाता है, हम घबराना शुरू कर देते हैं, हमारा पेशेंस यहाँ पर चला जाता है, या तो हम डर करके एग्ज़ाम नहीं देते या फिर एग्ज़ाम देते देते डरते हैं, और दोनों ही एग्ज़ाम देने के लिए ठीक नहीं। कॉन्फिडेंस अपना आपको हाई रखना है और हिम्मत नहीं हारना है, तभी आप अपने बिजी स्केड्यूल के साथ CMA USA या फिर कोई और वैल्यू ऐड का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। अगर एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आप मेंटरशिप चाहते हैं कि कैसे आप अपने बिजी स्केड्यूल के साथ CMA USA को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जो फॉर्म दे रखा है उसे फिलअप कर दें एंड विल कॉल यू बैक। एंड फाइनली इस पॉडकास्ट का अगर आप एक फुल वर्जन, अनकट वर्जन देखना चाहते हैं तो मुझे लिंक्डइन के ऊपर कर लें फॉलो, कमेंट कर दें अगर कोई सवाल है आपके मन में। तो मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ अगले वीडियो।